Assalamualaikum student. I am Dr. Zain. Today I would like to teach you of साइंस क्या होती है। और इसके बाद हमारा लेक्चर होगा क्लास 9 का बायोलॉजी। तो मैं थोड़ा साइंस के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके बाद हम आस्ते आस्ते हम बायोलॉजी क्लास 9 के लेक्चर पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। साइंस क्या होता है। साइंस एक लैटिन ज़बान से निकला हुआ अल्फाज है। साइंस एक लैटिन ज़बान से निकला हुआ अल्फाज है। इसका मतलब होता है सेंटिया। अब सेंटिया का मतलब क्या है। सेंटिया का मतलब है नॉलेज, जानना, इल्म को जानना। अब देखो साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, आपसे पूछ सकते हैं। तो वही स्टडी ऑफ साइंस हम इस वजह से पढ़ते हैं। साइंस हम कुदरती चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि साइंस कैसे आई। साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ नेचुरल एंड लिविंग थिंग्स, उसके बारे में। मीन्स साइंस हम का मतलब ये है कि कुदरती और ज़िंदा चीज़ों के बारे में पढ़ना, उसके बारे में इल्म हासिल करना। अब यहाँ पर हमारा सवाल आता है कि वाई डू वी स्टडी ऑफ साइंस, वाई डू वी स्टडी, हम क्यों पढ़ते हैं स्टडी साइंस। हम इसलिए पढ़ते हैं, यहाँ पर सवाल मेरा बन रहा है कि पॉइंट टू अंडरस्टैंड लाइफ, समझते हो, ज़िंदगी को समझने के लिए हम पढ़ते हैं, ज़िंदगी क्या होती है। अब सेकंड पॉइंट है, हम क्या पढ़ते हैं, टू नो हाउ थिंग्स वर्क, ज़िंदगी को समझने के लिए पढ़ते हैं और चीज़ें कैसे काम करती है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारी लाइफ है, हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन कैसे काम करते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास है, यहाँ पर सवाल आता है कि हम इम्प्रूव करते हैं और लाइफ, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पढ़ते हैं साइंस। इम्प्रूव आवर लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पढ़ते हैं। अब ये सवाल आ रहा है ना कि वाई वी स्टडी ऑफ साइंस, हम क्यों पढ़ते हैं, इस वजह से हम साइंस को पढ़ते हैं। अब देखो साइंस के अंदर दो चीज़ें बताई जाती है, एक होता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और सेकंड हैंड ऑब्जर्वेशन। अब आप इजी से अगर डेफिनेशन बनाना चाहते हो, अगर इजी से बताएं, साइंस वो इल्म है जो मुशआहदात और तजुर्बात से हासिल करें, हम उसको साइंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सवाल आया है, साइंस इज स्टडी ऑफ नेचुरल एंड लिविंग थिंग्स, जो नेचर कुदरती चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। वाई डू वी स्टडी, हम क्यों पढ़ते हैं, तो अंडरस्टैंड लाइफ, ज़िंदगी को बेहतर, टू हाउ टू नो हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती है, हाउ टू इम्प्रूव अवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को कैसे बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे, एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है, एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन होता है, दो चीज़ें होती है। आपको पता है, एग्जाम्पल है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शख्स है, अब एक शख्स बोल रहा है कि मेरे पास है ब्लड है। इसने बोला कि मेरे पास बी पॉजिटिव ब्लड है। कौन सा, बी पॉजिटिव। और दूसरे ने भी बोला है कि मेरे पास बी पॉजिटिव ब्लड है, ठीक है। अब बी पॉजिटिव ब्लड, दोनों ने कहा कि मेरे पास भी बी पॉजिटिव ब्लड है और इसने कहा कि मेरे पास भी बी पॉजिटिव ब्लड है।
देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है, एक पर्सन ने कहा कि मेरे पास ब्लड है बी, और दूसरे ने भी कहा कि मेरे पास है ब्लड बी पॉजिटिव। अब हम डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते ना, अगर हम डायरेक्टली लगाएंगे तो आपको पता है ये रिएक्शन होगा और उसमें पर्सन की डेथ भी हो सकती है। आपको पता है डेथ भी हो सकती है, डाई, वो मर सकता है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली एक नहीं लगा सकते। फिर हम क्या जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर, हम लैब के अंदर जाएंगे, हम इम्प्रूव करेंगे कि वाकई उसने जो शख्स ने कहा है वो बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव है। हम उसकी सिंबल लेंगे, अगर हम सिंबल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बी पॉजिटिव ब्लड है। तो ये भी हमारे पास क्या बताता है, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन की वजह से ही साइंस बताता है। दुनिया के अंदर जो भी आप दुनिया के अंदर कायनात जो भी चीज़ें, वो हमें सारी चीज़ें हमें साइंस बताता है। साइंस बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी लाइफ के लिए, हम अपनी ज़िंदगी के लिए पढ़ते हैं, हमें बताता है ये नेचुरल चीज़ों के बारे में। और भी मैं आपको आगे बताने जाता हूँ। देखो स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है प्लांट ग्रो, प्लांट कैसे ग्रो होता है, साइंस एक्सप्लेन करती है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइंस हमें एक्सप्लेन कर रही है कि एक्सप्लेन साइंस हाउ कैसे ग्रो होता है। ठीक है, अब ये हमें क्या बता रही है, साइंस बता रही है हमें। जैसे ह्यूमन ब्रेथ, साइंस एक्सप्लेन करती है, ह्यूमन साइंस एक्सप्लेन करती है कि कैसे, हाउ कैसे ग्रो होता है, ये हमें साइंस बताती है। जैसे वाटर बॉल्स, साइंस एक्सप्लेन करती है। अब यहाँ पर देखो, साइंस हमें बताती है कि वाटर बॉयल कैसे होता है, गर्म कैसे होता है पानी, ये हमें साइंस एक्सप्लेन करती है। अब कैन, व्हेन कब होता है, अब ये सारी साइंस हर सवाल का जवाब देती है, साइंस हर सवाल का जवाब देती है। अब साइंस की तीन ब्रांचें होती है, तीन ब्रांचें, साइंस की तीन ब्रांचें हैं जो हम सारी चीज़ें साइंस के अंदर तीन ब्रांचें के अंदर पढ़ते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ब्रांचें होती है साइंस की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली हमारे पास बायोलॉजी है, ठीक है, कौन सी है, बायोलॉजी है। और दूसरी हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। और तीसरी हमारे पास फिज़िक्स है। ये साइंस की तीन ब्रांचें हैं, उसके अंदर हम सारी चीज़ें के बारे में स्टडी करते हैं। बायो के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग के बारे में। किसके बारे में, लिविंग थिंग के बारे में। केमिस्ट्री के अंदर हम सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, केमिकल कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिज़िक्स के अंदर हम एनर्जी और फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि एनर्जी क्या होती है, और फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। फोर्स के बारे में, या हम रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि हरकत क्यों करती है, कैसे करती है चीज़ें, एक जगह पे दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, ये भी हम सारा स्टडी करते हैं। साइंस की ये तीन ब्रांचें हैं और साइंस हमें हर चीज़ बताता है। अब आपको पता है बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर हम जानदार के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने आप के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं लिविंग थिंग के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड के बारे में, मेडिसन है, मुख्तलिफ चीज़ें दुनिया के अंदर बन रही है वो सारे हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। केमिकल सब्सटेंस के बारे में कि डिफरेंट सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड्स मेक फ्रॉम न्यू थिंग्स, केमिकल जो अलग अलग सब्सटेंस अगर मिलते हैं तो एक नई चीज़ बनाते हैं। फिज़िक्स के अंदर हम बनते हैं कि ये हरकत चीज़ें क्यों कर रही है, कैसे एक जगह पे दूसरी जगह पे पोजीशन कैसे ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है, ये प्रोसेस सारा फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। और उसके अंदर क्या होता है कि एक एनर्जी होती है, फोर्स होती है। अगर एनर्जी होगी तो ऑब्जेक्ट हरकत करेगा, अगर एनर्जी नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं हरकत करेगा। ये सारा डेटा हमारे पास क्या होता है, साइंस का होता है। ये सारी साइंस के अंदर ही स्टडी की जाती है और साइंस की ब्रांच के अंदर पढ़ाया जाता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। थैंक यू फॉर यू हैव टू वॉच एंड अंडरस्टैंड माई लेक्चर।